पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत आज प्रातःकाल योग शिविर में दीप प्रज्वलन से हुई। वैदिक गुरुकुलम एवं वैदिक कन्या गुरुकुलम में अध्ययनरत ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणियां जो विद्वान व विदुषी बनकर आचार्य हो गए हैं, ऐसे भाई बहनों ने इस अवसर पर गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज भी उपस्थित थे। संस्थान से जुड़े लोगों तथा वैदिक गुरुकुलम की बहनों ने पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी व प्रद्युम्न जी महाराज का तिलक कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित पुस्तक हृदयोद्गार पुस्तक का भी विमोचन पूज्य स्वामी जी व पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज के हाथों हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वैदिक गुरुकुलम में आए नए ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया एवं हवन यज्ञ भी किया गया। आइए देखते हैं आज प्रातः आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मुख्य अंश। आज बहुत ही पावन पवित्र दिन है। वैसे तो सभी दिन पवित्र होते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, हमारा देश ये आर्यावर्त जो कभी पूरे विश्व का सिरमौर सरताज कहलाता था, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो वजह थी वो ये देश ऋषियों का देश रहा है, गुरुओं का देश रहा है। तो करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी ये पावनी गुरु शिष्य परंपरा, और उसमें भी एक दिन तय किया है। विशेष रूप से पर्व होते हैं हमें पूर्ण करने के लिए, और उत्सव आते हैं हमें उत्साह देने के लिए। तो हम अपनी न्यूनताओं की तरफ ज्यादा एकाग्रता से उनकी तो देख करके हटाने का संकल्प लें, इसलिए ये पर्व आते हैं। तो आज गुरु दीक्षा पर्व है, गुरु दर्शन का पर्व है, गुरु पूर्णिमा इसको कहा जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा है आज। तो आज जो यहाँ बैठे हैं उन सब भाई बहनों की ओर से, और हमारे करोड़ों भाई बहन संगठन में जो आज विशेष योग शिविर लगा रहे होंगे, अपनी अपनी योग कक्षाओं में होंगे, संगठन की 5 इकाइयों के उन सब भाई बहनों की ओर से, और जो लाखों करोड़ों दर्शक आस्था के माध्यम से श्रद्धेय गुरुवर का दर्शन कर पा रहे हैं, उन सब की ओर से मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु दीक्षा या गुरु दर्शन, गुरु दर्शन का मतलब होता है, दर्शन का ही मतलब होता है वैसा हो जाना। जैसे हमारे यहाँ षड दर्शन है, तो उनको पढ़ने का मतलब है जैसा उन दर्शनों में लिखा है वैसा हो जाना। और हम गुरु के पास भी गुरु पूर्णिमा को गुरु के दर्शन के लिए आते हैं, गुरु से दीक्षा लेने के लिए आते हैं। उसका दर्शन का भी अभिप्राय यही होता है कि हमारा जीवन हमारे गुरु जैसा हो जाए, हम गुरु के प्रतिरूप बन जाएं। हर साल हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और हम इस मार्ग पर अग्रसर हैं, और जब तक हम गुरु जैसे ना हो जाएं तब तक हम प्रतिदिन और प्रतिपल गुरु पूर्णिमा मनाते रहें। क्योंकि आज जो उत्साह, आज जो श्रद्धा, जो भक्ति हमारे हृदय में है, ऐसी ही श्रद्धा, भक्ति, अहंकार से मुक्तता अगर हमेशा हर पल बनी रहे तो फिर तो गुरु के दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। एक विद्यार्थी होते हैं, एक शिष्य होते हैं, एक अध्यापक होता है, एक आचार्य होता है, एक गुरु होता है। ये जो संज्ञाएं हैं इनके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। अध्यापक वो होता है जो केवल शब्दों की दीक्षा देता है, केवल शब्द पढ़ाता है। आचार्य वो होता है जो शब्दों के साथ साथ वैसा आचरण भी करता है, जैसा वो बोल रहा है वैसा स्वयं आचरण करके दिखाता है, उसको आचार्य कहते हैं। और गुरु वो होता है जो जिसकी उपस्थिति मात्र से ही अशुभ, अपवित्रताएं, दुर्गुण वो सब दूर खड़े रहते हैं, पास भी नहीं, निकट भी नहीं आते हैं। गुरु की उपस्थिति मात्र से ही हम दोष मुक्त हो जाते हैं, वो गुरु का स्थान है। गुरु का मतलब है महान, विशाल। संसार में
अनेक प्रकार के निर्माण, हमारा निर्माण जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। हमारे भौतिक शरीर का निर्माण माँ करती है, उसके बाद हमारा कुटुंब, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, गांव, समाज, पढ़ाने वाले। तो स्थूल शरीर का निर्माण तो माँ कर देती है। वैसे तो सारे ही निर्माण बहुत कठिन है संसार में, लेकिन सबसे कठिनतम निर्माण यदि कोई है तो वो मानव जीवन का निर्माण करना है। तो ये स्थूल शरीर का, भौतिक शरीर का, भौतिक जीवन का निर्माण तो दूसरे कई लोग मिलकर के कर देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन का जो निर्माण करना होता है वो कोई पूर्ण गुरु ही कर सकता है, कोई समर्थ गुरु ही कर सकता है। और ऐसा गुरु यदि किसी को मिल जाए तो समझ लीजिए जीवन की यात्रा का 50% कार्य संपूर्ण हो गया है। और आपका और हम सब का ये परम सौभाग्य है, ये ईश्वर की अहेतुकी कृपा है कि हमें एक ऐसे पूर्ण गुरु, ऐसे एक समर्थ गुरु, एक योगी गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, एक क्षत्रिय गुरु, जो अभ्युदय और निश्चेष के शिखर पर स्वयं पहुंचे हुए हैं, ऐसे एक गुरु हमें भगवान की कृपा से मिले हैं। तो ये हमारे ऊपर अनुग्रह है, ईश्वर का, गुरुओं का अनुग्रह है हमारे ऊपर। एक माँ एक बच्चे के निर्माण में कितने कष्ट उठाती है, उससे सैकड़ों नहीं हजारों गुना ज्यादा कष्ट गुरु उठाते हैं एक शिष्य का निर्माण करने में। कितना उनको सहना होता है। हम भी प्रतिदिन देखते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सहनशीलता को। आकाश जितना अनंत धैर्य गुरु में, ऐसे कहा है श्री अरविंद ने, और वो हम साक्षात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अंदर प्रतिदिन देखते हैं। तो ये क्योंकि जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये भारत माता बहुरत्न गर्भा है, ये धरती माता। और धरती माता के ऊपर भी ये भारत माता ऐसी रत्न गर्भा है कि इसमें अनेक रत्न पैदा हो चुके हैं। पता नहीं ऐसे कितने लाखों करोड़ों गुरु पैदा हो चुके हैं। उन्हीं के उस पूरे जीवन की त्याग, तपस्या और उनकी कृपा से आज ये गुरु परंपरा यहां तक पहुंची है। और आज भी वो परंपरा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में बहुत ही सुंदर रूप में जिंदा है। और ये केवल यहां रुक नहीं जा रही है, बल्कि इस परंपरा को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण तप से, पूर्ण एक समाधिस्थ योगी के रूप में जीवन जीते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हमारे तेजस्वी ब्रह्मचारी भाई और बहनें, वो धीरे धीरे अपने जीवन के उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। आज उनकी इच्छा थी कि वो कुछ अपने हृदय के उद्गार प्रकट करें। तो आज मैं उनमें से सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूं आदरणीय भाई भारद्वाज जी को। भारद्वाज जी भौतिक रूप से MCA करके यहां पर आए थे और यहां आकर के अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं और बहुत ही मेधावी छात्र हैं और उनका भविष्य भी बहुत ही उज्जवल है। तो अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने के लिए आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय भाई भारद्वाज जी को। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। आचार्य जी की और गुरु जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम और आप सबको प्रणाम। ओम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। हम में से काफी लोगों ने दीक्षा ग्रहण कर चुके हम पहले। कुछ सौभाग्यशाली आज इस अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होंगे। हमारे जीवन में दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दो समय, एक समय जब हमारा जन्म होता है और दूसरा समय जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं दिव्यता के ग्रहण के लिए, दिव्यता के वरण के लिए। यह आध्यात्मिक मार्ग अत्यंत क्लिष्ट बताया गया है क्योंकि इसमें कई सारे डाइवर्जन आते हैं जीवन में। साधक स्थिर नहीं रह पाता। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवियो वदन्ति। तो इस पथ में हमको एक सद्गुरु का सानिध्य हो, जो आत्मज्ञानी हो,
जो दीपक की तरह हमारे बुझे हुए दीपक को प्रकाशित करें, क्योंकि एक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रकाशित करता है। कोई आत्मज्ञानी ही दूसरे को आत्मज्ञानी होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हमारे जीवन में हमारा यह सौभाग्य है कि हम परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, जो गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से अनवरत चली आ रही है, हम उसमें दीक्षित हो रहे हैं। आज मैं अपने आप में जो भी गुण देखता हूं और जो भी गुण देखूंगा, उसका संपूर्ण योगदान परम पूज्य स्वामी जी का और गुरु शिष्य परंपरा का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई भारद्वाज जी का। जैसे आपने तेजस्वी ब्रह्मचारी के उद्गार सुने, भाइयों के साथ साथ यहाँ बहनें भी वैदिक कन्या गुरुकुलम में, हमारी 100 से अधिक बहनें ऐसी जो बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, बहुत दिव्यता के साथ ऋषिकाओं जैसा जीवन जीते हुए यहाँ अपने जीवन का, आत्मा का और अपनी बुद्धि का विकास कर रही हैं, उत्कर्ष की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक तेजस्विनी ब्रह्मचारिणी को मैं आमंत्रित करती हूँ, बेटी श्रुति, वो आकर के अपने हृदय के भाव प्रकट करेंगी। श्रुति जी। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी एवं गुरु जी को मेरा बहुत हार्दिक प्रणाम। आजकल जो जगत है उसमें अनुयायी बनाने की एक परंपरा है, जो अपने अनुयायी नहीं बनाते अपितु ऋषियों के वंश के लोगों को तैयार करते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी जो कभी भी अपने, जो हमेशा ऐसे कहते हैं कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नोयतराणि नोयतराणि नोयतराणि। ऐसे स्वामी जी एवं अपनी गुरु सत्ता को मेरा हार्दिक नमन। गुरु क्या होता है? गुरु अपनी गुरुता से ही गुरु होता है। वास्तव में गुरु एक देह नहीं होता, गुरु कालातीत होता है, गुरु एक विचार होता है। वो गुरु ही क्या जो नष्ट हो जाए। यदि, क्योंकि गुरु की देह तो नश्वर होती है, लेकिन जो सदियों तक चलता है, जो प्राणी मात्र को प्रेरणा देता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो एक गुरु होता है। और ये बात हमें श्रद्धेय स्वामी जी से पता चली। गुरु एक आलंबन के रूप में हम उनको लेते हैं, लेकिन स्वामी जी जैसे गुरु हमको लता नहीं बनाते, हमको एक वृक्ष बनाते हैं। क्योंकि लता हमेशा किसी के सहारे पर चढ़ती है और वृक्ष हमेशा अपने बल पे खड़ा होता है। श्री गुरुभ्यो नमः। इसी परंपरा में मैं आमंत्रित करती हूं हमारे तेजस्वी ब्रह्मचारी आदरणीय भाई रजनीश जी। रजनीश जी भी वहां से BA, MA और LLB आदि कई डिग्रियां लेकर के आए हैं और यहां आकर के इन्होंने 3 दर्शन और 11 उपनिषद पूरी प्रामाणिकता से पढ़े हैं। तो भाई रजनीश जी का भी एक बार अभिनंदन है, उनको आमंत्रित करें। हम पतंजलि योगपीठ में हैं और योग दर्शन में गुरु के लिए परमात्मा का समान पर्यायवाची शब्द दिया गया है। परमात्मा और गुरु में अभेद नहीं है वहां पे। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अन्वच्छेदात। अकारण ही सर्वभूत हित में सदैव रत रहने वाले परम पूज्य योग ऋषि क्रांतिदर्शी, योग क्रांति के महानायक परम पूज्य स्वामी जी महाराज, संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य में निरत चिंतन रहने वाले पतंजलि योगपीठ के समस्त प्रकल्पों के महाशिल्पकार परम पूज्य आचार्य जी, सभी के चरणों में कोटशः वंदन। आज का ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन, प्राचीन काल में जब इतने वाहन नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थीं, तो चातुर्मास लिया जाता था और उन चातुर्मास के दौरान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु किसी एक स्थान पर रुक करके, चूंकि वर्षा काल होता था, अत्यधिक ठंड नहीं होती थी, अत्यधिक गर्मी नहीं होती थी, तो 4 माह का एक स्थान पर रह करके शिक्षण का कार्य चलता था। शेष तो गुरु की चरणों के साथ जहां जहां गुरु चलते थे, गुरु जहां जहां पहुंचते थे, वहां वहां शिक्षा स्वयं प्रसारित होती थी। हमारी वैदिक परंपरा का श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है।
ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ को ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। और मनु महाराज ने मनु स्मृति में अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ की संज्ञा दी है। हम सब कुछ न कुछ कहीं न कहीं से सीखते अवश्य हैं। बिना सीखे, बिना कुछ ग्रहण किए हमारा जीवन निस्सार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। प्रतिक्षण सीखने के लिए हमें किसी गुरु की तलाश होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य स्वामी जी जैसे गुरु मिले, हमारा जीवन धन्य हुआ। हमने पूर्व में जो अध्ययन अध्यापन किया, पढ़ाई आदि की, उसमें कुछ सार नहीं आता था। जब हम यहाँ आए, स्वामी जी को सुना, तो हमें पता लगा कि हाँ, गुरु कैसे होते हैं। आज आप सबको पुनः गुरु पर्व की, गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और सबकी ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूं। ओम। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय भाई नवीन जी को, जो पहले MBA करके यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर दर्शन और उपनिषद आदि का अध्ययन जिनका हो चुका है और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता एवं भागवत सत्ता के जीवंत प्रतिरूप परम पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय गुरु जी एवं आचार्य श्री के चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। और प्रत्यक्ष रूप से और अनन्य भाव से मुझ में दर्शनों और उपनिषदों का बीज आरोपित करने वाली, मेरे हृदय पटल पर बीज आरोपित करने वाली श्रद्धेय आचार्य सुमना जी के चरणों में भी मेरा शेष प्रणाम। और आप सब साधक, गुरुनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ भाइयों और बहनों, माताओं और पितातुल्य बुजुर्गों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब लोगों को भी गुरु पर्व की, इस गुरु पूर्णिमा के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज बहुत उल्लासित हूँ, आनंदित हूँ, गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि गुरु सत्ता के सर्वोच्च पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे प्रत्यक्ष और परोक्ष गुरु सत्ता के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। कुछ बिंदु स्वरूप अपने भावों को प्रकट कर पाऊंगा। जिस प्रकार से महाराज श्री ने अपने परम पुरुषार्थ करके, प्रत्येक स्तर पर पुरुषार्थ करते हुए और प्रखर शिष्यत्व को प्राप्त करते हुए उसमें प्रतिष्ठित होकर गुरु सत्ता का मान बढ़ाया है, उनका गौरव बढ़ाया है। गुरु परंपरा या गुरु सत्ता की जो एक पावनी परंपरा थी उसको धरातल पर जीवंत किया है। वही पुरुषार्थ, वही प्रखर शिष्यत्व हमें अपने भीतर प्रतिष्ठित कराकर इस गुरु सत्ता, इस गुरु परंपरा का निर्वहन, इनका संवर्धन करना ही हमारा आज का परम कर्तव्य है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा पर हम सर्वोच्च अपने भाव कैसे प्रकट कर सकते हैं, इस धरा पर कैसे गुरु शिष्य परंपरा को पुनः जीवंत कर सकते हैं, उसका संकल्प भी हमें आज लेना ही होगा। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और आज मेरा संपूर्ण अस्तित्व अनन्य श्रद्धा भाव से गुरु सत्ता के प्रति नतमस्तक है। फिर भी आज मन करता है कि पूर्ण शिष्यत्व के उस शिखर को मैं छू लूं, उस झलक को मैं प्राप्त कर लूं, ताकि उस झलक के आधार पर मैं अपना अग्रिम जीवन सारे शुभों से भर लूं। एक उत्कंठा है, एक अभिप्सा है। और मैंने देखा है कि जब आज गुरु पूर्णिमा है और अगर मुझे आज शिष्यत्व उपलब्ध होता है तो तत्क्षण ही मेरे लिए मेरा गुरु प्रकट हो जाएगा। और शायद गुरु पूर्णिमा पर इससे सर्वोच्च उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए और आप सब साधक और गुरुनिष्ठ भाइयों के लिए भी। मेरी अनुभूति है कि जब हम अनन्य भाव में रहते हैं, अनन्यता के भाव में रहते हैं, हमारे भीतर एकत्व जगता है और सबसे बड़ी बात, हमारे भीतर वो दिव्य प्रेम अवतरित होता है जिसके धरातल पर ही सारे संबंध टिकते हैं। और गुरु और शिष्य का तो एक शाश्वत दिव्य संबंध है। तो गुरु के प्रति हमारा अनन्य प्रेम अगर जग जाए तो हमारे सारे के सारे दोष तिरोहित हो जाते हैं और सारा का सारा शुभ हमारे भीतर घटित होने लग जाता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और गुरु पूर्णिमा की अशेष शुभकामनाएं पुनः। इसी श्रृंखला में अब मैं
आमंत्रित करती हूँ बेटी विष्णु प्रिया को। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य जी एवं सभी गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा में गुरु के ऊपर जब कहने को आता है बात कुछ मन में, तो बस गुरु के लिए एक ही शब्द आता है, गुरु है क्या। गुरु मुझे आज तक जो समझ आया है, गुरु है समस्याओं के समाधान, गुरु समाधान, बस इस रूप में मैं आज तक गुरु को जान पाई हूँ। कठिन स्थितियों में जब हमारे पास बहुत मुश्किल परिस्थिति हो, आंखें बंद करते ही जो सबसे पहले याद आते हैं वो है गुरु, जिनके शब्द अशांत मन में शीतल छाया की तरह हमें पनाह देती है, वो है गुरु। जब हम किसी अनजाने दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमारे हाथ पकड़कर जो हमें दुर्गम मार्ग को सुगम कराते जाते हैं वो है गुरु। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, जो हम सभी एक गुरु के छत्र छाया में इकट्ठे हुए हैं, तो उन गुरु का भूमिका क्या है जीवन में। वही गुरु है जिन्होंने ये दर्शन दिया है कि पूरी सृष्टि है गुरु। उन्हीं से ही आज हमें ये सब कुछ पता चला है। जो गुरु स्वामी जी नहीं होते, मैं हमेशा सोचती थी कि हाँ गुरु कोई आएंगे, गुरु कोई मिलेंगे, तब जाके जीवन का उद्धार होगा। एक दिन ऐसे टीवी पे सुनते सुनते, आस्था चैनल पे एक बार सुनते सुनते ऐसा स्वामी जी ने कहा कि सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है धरती माता को प्रणाम करना, भारत माता को प्रणाम करना। और मैं स्कूल में पढ़ने के समय से बचपन से लेके आज तक जो मेरे सबसे अच्छे गुरु, जो टीचर्स रहे, सबको याद करके प्रणाम करता हूँ। माता पिता सभी को याद करके मैं प्रणाम करता हूँ। तो मुझे ये समझ आया, मन में अच्छा फीलिंग तो आता था कि हाँ मेरे सर अच्छे हैं, मेरे टीचर अच्छे हैं, लेकिन कभी ये चिंतन मन में नहीं आया कि उनको अगर रोज याद किया जाए तो जीवन में कितनी उत्कर्षता, कितना जीवन उन्नत हो सकता है। तो ऐसा रास्ता दिखाया स्वामी जी ने। तो उसके बाद से जब रोज ऐसा हम लोग मैंने भी प्रयास किया तो जीवन में बहुत ही कृतज्ञता आने लगी, बहुत ही श्रद्धा आने लगी और जीवन और सुगम होता गया और सुगम होता गया। ऐसे मेरे गुरु के चरणों में मेरा पुनः पुनः कोटिशः प्रणाम। तो मैं ऐसा समझ पाई हूँ पतंजलि आने के बाद गुरु होते क्या है, जिनका लाइफ पूरा ट्रांसपेरेंट हो, जो सरलता एवं सहजता से भरे हो, जो कोई चीज को रहस्य न रखते हो। मैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और यहाँ आके हमेशा एक ही बात समझ पाई, अगर कोई हमारे सामने कोई चीज को रहस्य बना के रखता है तो गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु होते ही वो है जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से लेके उज्ज्वलता की तरफ ले ले, प्रकाश की तरफ ले ले, वही तो गुरु हो सकता है। जो रहस्यमय जीवन को रखे, जीवन कुछ है भूत जैसा हमें दिखाए, वो गुरु कैसे हो सकते हैं। तो स्वामी जी ऐसे हैं, वो एक एक पग अपने जीवन की रहस्य को खोल के हमारे सामने हमेशा बिखेरते रहते हैं। वो हमारी ग्रहणशीलता हो सकती है, हम उसमें से कितना ले सकते हैं। ऐसे मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम। बहुत गंभीरता से चिंतन करती हैं ब्रह्मचारिणी विष्णु प्रिया जी, पहले भी बहुत गंभीरता से शिक्षा प्राप्त करके आई हैं। ऐसे सभी भाई बहनों की इच्छा है कि वे आज अपने भाव, अपने उद्गार प्रकट करें, और क्योंकि वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के, पूज्य गुरुदेव के श्रद्धेय आचार्य श्री के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए उनमें वाक्पटुता की भी कमी नहीं है। बहुत अच्छा, वो अपने बहुत अच्छे तरीके से अपने भावों को प्रकट करना भी जानते हैं। तो अंतिम वक्ता के रूप में मैं आदरणीय भाई स्मिथ जी को आमंत्रित करती हूं, जो आईटी में ऑस्ट्रेलिया से बैचलर की और मास्टर की डिग्री लेकर के आए हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद, इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ऐसे संस्कार, ऐसे गुरुओं के प्रति श्रद्धा निष्ठा पूर्व जन्म से उनके हृदय में थी, और वही उनका जो बीज रूप में उनकी जो श्रद्धा थी, जो निष्ठा थी, गुरु भक्ति थी, वो उनको उस संसार को छोड़ करके इस दिव्य संसार में लेकर के आ गई है। तो ऐसे हमारे बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी, और अभी यहाँ आकर के भी वो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, बहुत ही प्रामाणिकता से महाभाष्य का अध्ययन कर रही हैं, स्नातक बनने जा रही हैं अभी। तो ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी भाई स्मिथ जी के लिए आप सब की ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन। मैं उनको अपने भाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिवस पर मंचासीन गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता व भागवत सत्ता के मूर्त रूप हमारे पूज्य गुरु जी, पूज्य स्वामी जी व पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ एवं आप सभी दिव्यात्माओं को भी मेरा नमन जो मुझे देख व सुन पा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु क्या होता है, गुरु में निष्ठा कैसे करते हैं, उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, उसका जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं कुछ बताना चाहूँगा। गुरु वह होता है जो हमें उस अनंत दिव्य प्रेम व करुणा से ओतप्रोत भागवत सत्ता के चरणों में हमको प्राप्त करवाता है व उस दिव्य शक्ति से हमको मिलाता है जो हमारे अंदर है, जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। उस भागवत सत्ता से हमारा मिलन गुरु कराता है। गुरु में निष्ठा जो होती है हमारी अखंड रूप से होनी चाहिए। उनके जैसा आचरण हमको करना है। वो जैसे पुरुषार्थ, प्रेम, त्याग, करुणा से परिपूर्ण है, ऐसे हमारे जीवन में भी पुरुषार्थ, त्याग, सेवा इत्यादि गुण घटित होने चाहिए। तब हम जाके गुरु के प्रतिरूप होते हैं, हमारा जीवन उत्कर्ष युक्त होता है। केवल गुरु धारण करने से, गुरु मंत्र लेने से, अंगूठी माला आदि पहनने से हमारा कल्याण इतना नहीं होता जितना प्रत्यक्ष रूप से हम उनके आचरण करके जो दिव्यता प्राप्त करते हैं उससे होता है। और सामान्य रूप से बिना गुरु के हमको उत्साह और आनंद से युक्त होकर के जीना भी नहीं आता। आज के समय में अनेक दुख आ जाते हैं, निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हमको प्रत्यक्ष रूप से गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु हमको पुण्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। हमारे जीवन में पुण्य कैसे बढ़े, हमारे जीवन में दिव्यता कैसे आए, क्योंकि सुख का बीज तो पुण्य ही होता है। तो जैसे मेरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित हुआ है, ऐसे आप सब भी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से हो सके तो ऐसे सन्यासी, परम योगी गुरु के शरण में आए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक भव्य बनाएं। ओम। भाई स्मित जी अभी गुरु सत्ता को लेकर अपने उद्गार प्रस्तुत कर रहे थे। विश्व पटल पर मां भारती का गौरव गान करने वाले, भारतीय संन्यास परंपरा के गौरव, ऋषि परंपरा के संवाहक, मां भारती के गौरव पुत्र गुरु सत्ता की यह त्रिवेणी को हम सब भाई बहनों की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज पूरे विश्व में यह गुरु पर्व बहुत उत्साह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और गुरु शिष्य का यह संबंध, ये एक विशेष संबंध है। जैसे नदियां स्वतः समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, स्वभावतः प्रवाहित होती हैं, वैसे ही यह आत्माएं जिनके भीतर वह संस्कार होता है, ईश्वर की ओर वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आहूत आत्माएं होती हैं, वह स्वतः ही समुद्र की तरह निश्चल, वैसे ही धीर गंभीर गुरुओं की ओर स्वतः ही अग्रसर हो जाती हैं। और ऐसी सभी पुण्य आत्माओं की ओर से, ऐसे हमारे करोड़ों संगठन के कार्यकर्ता भाई बहनों की ओर से हम गुरु सत्ता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और संगठन और संस्था की ओर से नमन और प्रणाम करने के लिए मैं आदरणीय बहन डॉक्टर सुमन जी को आमंत्रित करता हूं, माता प्रेमलता जी को आमंत्रित करता हूं, बहन आशु और पारुल जी को आमंत्रित करता हूं। आज हमारा यह संगठन बहनों का विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में प्रतिष्ठापित हो रहा है और यह करुणामयी, श्रद्धामयी बहनें जो भाइयों को तिलक करती हैं और उन्हें आशीष देती हैं, उन्हें उनके हर कार्य में सफलता की शुभकामनाएं देती हैं, आज अपनी गुरु सत्ता को संपूर्ण संगठन की ओर से प्रणाम कर रही हैं। आपकी इस करतल ध्वनि के साथ आज का यह क्रम हम भी अपने
श्री चरणों में, गुरु चरणों में हम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बहन साधना जी, बहन सविता जी, डॉक्टर ज्योति जी और बहन अंजू जी। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम् वनस्पतिः सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तु विभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपाकं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितेति स्वस्ति सन्तामनुचरेमत्सूर्या मसाविवा पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। हमारे संस्थान के अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे निदधे पदं समूर्णमस्य पां सुरे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।